नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। सितंबर का महीना कैसा रहेगा मकर लग्न वालों के में। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके चार्ट पर, किस तरह का आपका चार्ट है। देखते हैं कि कहाँ पर स्टार्स बैठे हुए हैं, ग्रह बैठे हुए हैं, और फिर देखेंगे कि उसका आपके जीवन के किस क्षेत्र पर, कार्य पर, जॉब पर, बिजनेस पर, रिलेशनशिप, शादी, स्पिरिचुअलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके चार्ट को। देखिए, अगर हम चार्ट को देखते हैं तो प्रथम भाव में आप देख सकते हैं गुरु और शनि बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और चूंकि अगर आपकी मकर राशि है तो आपके चंद्र भी यहीं पे होंगे। चंद्र होंगे तो जब चंद्रमा के ऊपर से शनि जाते हैं, चंद्रमा से एक भाव पीछे शनि रहते हैं, तो हम इसको 7.5 बोल देते। तो जिन लोगों की मकर राशि है उनकी 7.5 भी चल रही है। पर 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती है, कई बार अच्छी भी होती है। कुछ लोगों के लिए वो काफ़ी टफ भी होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर गुरु आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात, जो बड़ा परिवर्तन आपके लिए हो रहा है वो गुरु यहाँ पर आ रहे हैं। तो गुरु का आशीर्वाद जो है शनि के पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिनकी 7.5 में थोड़ी मुश्किलें भी आ रही थी 14 तारीख से, उनकी लाइफ में भी गुरु की ब्लेसिंग से आप कहोगे कि काफ़ी सारे सुधार देखने को मिलेंगे। द्वितीय भाव में जो गुरु हैं वो 14 तारीख तक हैं। 14 तारीख के बाद वो लग्न में आ रहे हैं, जो कि कुंभ राशि में है। तृतीय भाव, चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में काल पुरुष की दूसरी राशि राहु गोचर कर रहे हैं वृषभ में। तृतीय भाव खाली है, सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह में सूर्य गोचर कर रहे हैं। अपनी ही राशि में सूर्य जो है अष्टम में गोचर कर रहे हैं 17 तारीख तक। उसके बाद वो नेक्स्ट भाव में चले जाएंगे और कन्या राशि में, भाग्य भाव में, आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। बुध यहाँ पहले से ही गोचर कर रहे हैं। बुध कन्या राशि में, मतलब अपनी ही राशि में, भाग्य का स्वामी भाग्य ही भाव में बैठकर सौभाग्य नाम का एक योग बना रहा है। कहीं ना कहीं बुध और शुक्र की स्थिति लक्ष्मी और नारायण योग भी बना रही है। इसको कभी कभी श्रीनाथ योग बोल देते हैं। मंगल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। जो 6 तारीख को कन्या राशि में आएंगे यहीं पर रहेंगे मंगल कन्या राशि में। और 10वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में 6 तारीख से रहेंगे। और ये कौन सा योग बना रहे हैं? मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। मालव्य नाम का आपने सुना होगा, बहुत फेमस, बहुत कह सकते हो कि ज्योतिष के सबसे धन भोग की वस्तुएं, आप कह सकते हो कि जीवन के सुख देने वाले योगों में से एक है मालव्य योग। और ख्याति योग भी बना हुआ है। ख्याति योग बना हुआ है, 10वें भाव का स्वामी 10वें में ही बैठा है, शुभ ग्रह है। ख्याति योग उस हिसाब से है। और शुक्र अपनी राशि में या उच्च की राशि में बैठ जाते हैं केंद्र में, तो फिर ये मालव्य नाम का महापुरुष योग बनता है, और जो भंग भी नहीं हो रहा है। इसके बाद एकादश भाव में काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं, और 12वें भाव में, द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो अब आ जाते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर, मकर राशि वालों के रिजल्ट के ऊपर। मकर राशि वाले सबसे ज्यादा मेहनती लोग, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, जीवन में अथक परिश्रम करने वाले, हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखने वाले, महत्वाकांक्षी, क्रिएटिव होते हैं। और क्रिएटिव होते हैं पर कैसे? ट्रेडिशनल, क्लासिकल, ट्रेडिशनल उनको चीज़ों पे जाते हैं। क्लासिकल सॉन्ग्स, म्यूजिक उनको पसंद होता है। क्लासिकल जो म्यूजिक होता है वो पसंद होता है। मैं ये नहीं कहूँगा वो रिस्क टेकर होते हैं, पर हाँ मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिक्योरिटी, मतलब एक कदम आगे तभी बढ़ाते हैं जब पहला कदम जमीन पे होता है। मतलब कि अपने कदम को तभी उठाते हैं जब पहला कदम पे पहले टिके हुए हों। रिस्क लेते ज़रूर हैं, पर उससे पहले उसका इंतज़ाम उनके पास होता है कि बाई चांस कुछ हो तो सेकंड कैसे ना, प्लान बी उनका हमेशा रेडी रहता है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, अंधा ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। संतान नॉर्मली इनका अच्छा करती है। संतान भी कहीं क्रिएटिव फील्ड में हो सकती है,
इंजीनियर हो सकते हैं, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, कपड़ों होटल्स में भी बहुत बढ़िया करते हैं। पर इनका जो होटल्स होगा या जिस तरह की डिजाइनिंग होगी वो क्लासिकल होगा, जैसे कि महंगी कारों में मर्सिडीज़ है, क्लासिक को पसंद करते हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है बहुत ऊपर जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद उतनी सफलता इनको नहीं मिली, मतलब थोड़े से निराशा कभी कभी हो सकती है, क्योंकि बहुत ऊपर जाते हैं पर कोई ना कोई तो आगे किसी से भी निकलता भी है, कोई भी हो उससे कुछ लोग आगे हैं ही, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि भाई हाँ भाई उसका भाग्य थोड़ा दूर से हमारे से सही गया, या उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा ने सीखना होता है। इतनी सारी ब्लेसिंग जब आपको मिली हैं, पहले उनके लिए थैंकफुल होना सीखें, उनके लिए जॉयफुल होना सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आपने लोगों को कहते सुना होगा, यार ज़िंदगी का क्या करना, इतनी लंबी ज़िंदगी है। और जिसके पास ज़िंदगी नहीं है, अगर उसके पास जाओ तो वो कहेगा भैया आप करोड़ों ले लो, अरबों ले लो, थोड़ी सी ज़िंदगी अगर मिल जाए तो। प्रॉब्लम वाले ही सही, प्रॉब्लम हम देख लेंगे। तो वो पक्ष समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। अदरवाइज बहुत अच्छे होते हैं मकर वाले। इसके बाद देखिए आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। आपके लिए बढ़िया परिवर्तन हो रहा है, लग्न में ही गुरु आ रहे हैं, तो गुरु आके क्या करेंगे? गुरु यहाँ से आकर पहली बात तो गुरु आपके लिए 12 में और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो यात्राएं थोड़ी बढ़ा सकते हैं, खर्चा भी थोड़ा बढ़ाएंगे, यात्राएं बढ़ाएंगे। आप थोड़ा सा घूमने फिरने कहीं जा सकते हो, छोटी मोटी यात्राएं रह सकती हैं, फॉरेन जाने का, फॉरेन ट्रिप का, हॉलीडेज आदि का भी प्रोग्राम बन सकता है। पर इसके साथ साथ गुरु और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। जो हार्डशिप, जो मेहनत, जो भाग्य में थोड़ा सा आजकल ऐसा लग रहा था कि भाई 7.5 की वजह से, जिनकी 7.5 है, जिनका मकर राशि है, देखिए राशि वो होती है जहाँ चंद्रमा होता है, और लग्न भी एक राशि है, बस लग्न वो राशि है जो पूर्व दिशा में उग रही होती है जन्म के समय। और 7.5 हम किससे देखते हैं? चंद्रमा से देखते हैं, मन से देखते हैं। तो उन्हीं लोगों की 7.5 ज़्यादा परेशान करती है जिनके कुंडली में शनि की चंद्रमा पर दृष्टि होती है, या फिर शनि जो है कुंडली में खराब हो, अच्छे ना हो तब। अदरवाइज मकर राशि वालों की जो 7.5 है उनको ऊपर तक उठा देती है कई बार, अगर उनके शनि की स्थिति मजबूत है, अष्टक वर्गा में उनके पॉइंट है, चंद्रमा जो है वो शुभ है, तो इसीलिए सभी मकर वालों की जो 7.5 होती है वो पूरी खराब नहीं होती है। खासकर कि पहला स्टेप उनका थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर दूसरा तीसरे में डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुंडली में शनि अच्छे रहे तो फिर सब सही रहेगा। हाँ, अगर शनि दिक्कत में है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर, गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर आएगी। पंचम भाव पे जो गुरु दृष्टि डालेंगे वो आपको पावर, पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। आपकी जीवन में संतान सुख आ सकता है, प्रेम लाइफ में आ सकता है। 5वां भाव प्रेम का भी है, लव मैरिज आदि के भी योग बने हुए हैं। किसी से मुलाकात हो सकती है, लड़कों की लड़कियों से, लड़कियों की लड़कों से, कुछ जीवन में नया आ सकता है। ये सब एज के अकॉर्डिंग भी है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपके फ्रेंड्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का, नई चीज़ सीखना शुरू कर दें, कोई नया दोस्त फ्रेंड बन जाए। अगर आप यंग में हैं और आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो एज है आपकी, तो आपकी वो बातें हो सकती हैं। योग तो बनते रहते हैं, पर आपकी जन्मपत्री के आधार पर और आपकी स्थिति के आधार पर रिजल्ट आते हैं। जैसे किसी की कुंडली में लव मैरिज का योग ही ना हो, और हम यहाँ कह रहे हैं कि आपकी तो पंचम से लव, मतलब प्यार आपके जीवन में आ सकता है, सप्तम से आपकी शादी हो सकती है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और फिर आप कहेंगे तो हर बार कहते रहते हैं। देखिए, अच्छा तो कहना ही पड़ता है, अगर अच्छा बन रहा है तो। अब किसी का नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे लोगों का भी नहीं बन पा रहा जन्म पत्री की वजह से, तो वो अलग बात हुई ना। हम गोचर की बात कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों का है। तो कुछ लोगों की में गुरु अच्छे होंगे, उनके सप्तमेश भी अच्छे होंगे, तो उनके लिए अवश्य प्रेम के लिए अच्छा समय है, किससे मिलने जुलने के लिए अच्छा समय है। उनका व्यापार भी बढ़ने वाला है 7.5 के बावजूद, क्योंकि गुरु की दशा उनकी चल रही होगी, तो गुरु का रिजल्ट ज़्यादा आएगा। और फॉरेन लैंड जाने का, विदेश जाने का, हायर एजुकेशन प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग है। कारण क्या है? एक तो गुरु की दृष्टि
नवम भाव पर आ रही है, ऊपर नवम का स्वामी नवम में ही चल रहा है बुध, ये तो सौभाग्य योग हो गया, पिता की लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा बढ़िया हो सकता है। भाग्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, अगर सूर्य की दशा महादशा है तो उस पर हम आएंगे, पर अगर बुध की है या गुरु की है या शुक्र की दशा है तो आपका महीना वंडरफुल जाने वाला है, फर्स्ट क्लास जा सकता है, बशर्ते इन ग्रहों की जन्म कुंडली में स्थिति शुभ हो, अच्छी हो और मेहनत की जाए, प्रयास किया जाए। बिना प्रयास के किसी को कुछ नहीं मिलता। भाग्य मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके सामने दूध का गिलास ला सकता है, आपकी जिंदगी में हो तो पिला नहीं सकता। आप चाहो तो ठोकर मार के आगे निकल जाओ, और ठोकर मार के निकलने का मतलब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के ठोकर मारोगे, आप अपना ध्यान इधर उधर रखो, आपका ध्यान लक्ष्य पे हो ही ना, आप फालतू की बातों में कई बार समय बिता दो तो फिर वो आए गई चीज़ आपके आसपास से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को नॉलेजेबल बना रहे हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति सतत संलग्न हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, कर्मरत हैं, उन्हीं को मंजिल मिलेगी, उन्हीं को रास्ता मिलेगा। इसके बाद गुरु की, ये तो मैंने कहा जो बदलाव आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा शुभ आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, जो पिता के लिए भी अच्छा है, भाग्य के लिए भी अच्छा है और आपके बिजनेस आदि के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए अच्छा है। कब हो रहा है? 14 तारीख के बाद। 14 तारीख से पहले तक गुरु जो है वो धन के भाव में रहेंगे। धन का थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा था, यात्राएं, प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहा था धन के लिए, पर कुछ खास रिजल्ट तो निकल के नहीं आ रहा था फिलहाल में। और आप ये कह सकते हैं फॉरेन लैंड से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, 14 तारीख तक पॉजिटिव है। और यात्राएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी धन कमाने के लिए 14 तारीख तक। और यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दसम भाव पर पड़ती है। तो छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आप कहेंगे कि लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी प्रॉब्लम को डिप्लोमेसी से सुधारने की कोशिश करें। अष्टम भाव पर जो सूर्य की दृष्टि आ रही है, सूर्य पर जो दृष्टि आ रही है गुरु की, तो पैतृक संपत्ति मिलने का, इनहेरिटेंस मिलने का, सडन गेन का चांस जरूर लग रहा है यहाँ पे, खास करके विदेशी सूत्रों से, मतलब विदेशी लोगों से या विदेशी कंपनी से या मल्टीनेशनल कंपनी का कोई रोल रह सकता है आपके धन में, पैसे में, इस तरह का योग बना हुआ है। गुरु की दसम भाव पर दृष्टि कार्य को बढ़ाने वाली, मेहनत कराने वाली होती है। अब चूंकि शुक्र यहाँ पर रहेंगे और शुक्र यहाँ पर मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और ऐसे में अगर गुरु शुक्र की दशा अंतरदशा हो तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है आपका। आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब लग सकता है, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपका इनकम बढ़ सकती है, कुछ अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है, महिलाओं के थ्रू आपको लाभ रह सकता है यहाँ पर। इस तरह के योग यहाँ पर हैं 14 तारीख तक। उसके बाद भी अच्छे हैं जिसकी गुरु की दशा है। अगर शनि की दशा है तब भी हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगा, एफर्ट रहेगा, पर उसके बावजूद आपको धीरे धीरे ही सही, शनि शनि ही सही, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस मिलती रहेगी अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं और शनि की चंद्रमा पे दृष्टि आपकी नहीं है तो। अगर जन्म कुंडली में शनि चंद्र साथ में है, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, तब फिर 7.5 में एफर्ट ज़्यादा होगा, हार्डवर्क ज़्यादा होगा, निराशा भी लाइफ में कुछ ना कुछ रहेगी, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। उस केस में माता काली की पूजा करें, वैसे भी कर सकते हैं, माता काली की शनिवार को पूजा करें, अपने वृद्ध जो हैं, अपने से बड़े बूढ़े हैं, उनका सम्मान करें। अंधे, लंगड़े, लूले, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको रियली में हेल्प की ज़रूरत है, उनकी सहायता अवश्य करें। धर्म के पथ पर चलें, सही तरीके से कोशिश करते रहें। शनि महाराज जो सही तरीके से कोशिश करता है, धर्म के पथ पर चलता है, लंबा समय हो सकता है पर अल्टीमेटली अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। हनुमान जी की पूजा भी की जा सकती है, और इसके साथ साथ माता काली के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की, भैरव जी की पूजा, इस सब का भी 7.5 के लिए, शनि के लिए हम मानते हैं। पीपल की पूजा, पीपल किस बात का प्रतीक है इसको भी समझना है। ठीक इसी तरह जब माता की पूजा करें या प्रभु की पूजा करें तो ईश्वर के
रूप को समझें, उनके गुणों को अपने जीवन में भी उतारें। ऐसा ना हो कि आप जब पूजा करी और उसके बाद आप भूल गए, तो कैसी भक्ति? भक्ति तो वही होती है ना, इसमें भक्त जो है उसके मन में कहीं ना कहीं प्रभु रहते हैं और उनके गुणों को वो धीरे धीरे धारण करता है, वही भक्ति होती है। तो उस चीज़ को भी समझना जरूरी है। एक अच्छा कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे पथ पे चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर 7.5 दिक्कत दे रही है तो तभी उससे आपको रेमेडी से फ़ायदा होगा। कई बार हम कहते हैं रेमेडी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। हम रेमेडी कर भी मतलब उस तरह से नहीं रहे जिस तरह से करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहता है। जैसे सूर्य को जब हम नमस्कार करते हैं, सूर्य क्या है? ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। सूर्य को हम सबकी आत्मा है, सभी की आत्मा सूर्य है। जब सूर्य को आप प्रणाम करते हो, एक तरह से परमात्मा को प्रणाम करते हो, तो ये समझना है कि हम परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, ज्ञान को प्रणाम करें, इस ऊर्जा को प्रणाम करें। तो हमको थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें पढ़नी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, उनको फॉलो भी करना चाहिए, तभी उसका असली रिजल्ट आएगा। तो शनि की बात, अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दृष्टियां देखिए उनकी सेम ही है। तीसरे भाव पर रहेगी उनकी दृष्टि, सप्तम भाव पर रहेगी और दसम पर रहेगी। तीसरे भाव पर जो शनि की दृष्टि है वो भाग दौड़ बढ़ाएगी, मेहनत बढ़ाएगी, एफर्ट बढ़ाएगी और तभी कुछ रिजल्ट आएगा। अगर ऐसे में आप आलस करेंगे और सोचेंगे कल कर लेंगे तो शायद वो रिजल्ट ना आए। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर शादी विवाह के लिए अच्छी है, बिजनेस के लिए भी अच्छी है। हालांकि बिजनेस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, शादी विवाह में थोड़ा बहुत ड्राइनेस रह सकती है, पर इस बार इतनी दिक्कत नहीं होगी। कारण क्या है? अब एक तो शुक्र अपनी राशि में आ गए हैं, शुक्र जो प्रेम के देवता हैं, ऊपर से गुरु का आशीर्वाद भी आ गया, तो अगला महीना रिश्तों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। और दसम भाव पर भी जो शनि की दृष्टि है, जो मालव्य योग बन रहा है, उसको थोड़ा सा कम तो अवश्य करेगी अगर शनि की दशा बंद चल रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ऐश्वर्य मिलने का, नाम होने का योग बिल्कुल बनता है, खास करके स्त्रियों की मदद से, फीमेल्स की मदद से। साफ सफाई रखनी है, सुगंध प्रयोग करना है, घर में कोई कूड़ा वगैरह इकट्ठा नहीं करना है। पुराना बुना सामान है तो उसको निकाल देना है, किसी को दे देना है, किसी गरीब को दे देना है जिसको ज़रूरत है। तो घर साफ सुथरा स्पेसियस हो, उसमें सूर्य की रोशनी आती हो, घर में अच्छे विचारों वाली कुछ वीडियो या ऑडियो चलते हों, सुबह शाम दीपक, सुबह घी और रात को दीपक जलाया जाता हो, कुछ ना कुछ घर में आप कहोगे गुग्गल और कपूर की धूप दी जाती हो, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा इन्वायरमेंट हो तो फिर ये जो 7.5 का जो असर है वो कम हो जाएगा और शुक्र का असर बढ़ जाएगा, जो कि मालव्य नाम का लक्ष्मी योग बनाकर बैठे हैं, श्रीनाथ योग बनाकर बुध बैठे हुए हैं। एक तरह से दोनों मिलके बना रहे हैं, शुक्र और बुध, उस पर हम आएंगे। तो ये तो रहा शनि का। अब आ जाते हैं राहु पर। पंचम में राहु को बहुत ग्रेट नहीं माना गया, पर राहु का जो डिस्पोजिटर शुक्र है वो जाकर केंद्र में अपनी ही राशि में बैठा है, तो फिलहाल राहु आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगले महीने। एजुकेशन में कुछ अच्छा करा सकते हैं, आपका कुछ नाम हो सकता है, आपकी जो दिमाग के कारण कोई ऐसी आइडिया आपको आ सकता है जिससे आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो जाए। बाकी पंचम भाव का जो राहु होता है वो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने के लिए उतना अच्छा नहीं होता नॉर्मली, और इसके साथ साथ थोड़ा सा समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने का प्रयत्न रखना चाहिए। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे लोग आपके बारे में गलत सोचने लगें, अदरवाइज ठीक ही है, इतना बुरा नहीं माना जाता पंचम का राहु गोचर में जो होता है। राहु को किसी को दिक्कत आ रही है तो माता दुर्गा की पूजा करें। राहु केतु छाया है, अज्ञान है, तो अज्ञान का इलाज क्या है? अंधकार का क्या इलाज है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तो अंधकार का इलाज क्या है? प्रकाश है। अज्ञान का इलाज क्या है? ज्ञान है। अब ऐसा नहीं पहले आप अंधकार को हटाओगे और फिर प्रकाश को लाओगे, बस आपको प्रकाश, एक दीपक जलाना है, अंधकार अपने आप हट जाएगा। आपको ज्ञान की बातों की तरफ ध्यान ले जाना है, अंधकार वाली बातें अपने आप पीछे छूट जाएंगी और राहु का भी रिजल्ट अशुभ से शुभ की तरफ बदल जाएगा। इसके बाद छठा भाव की बात करें और नवम भाव की बात करें, क्योंकि छठे भाव का स्वामी मिथुन राशि है ना, वो बुध ही है, और नवम भाव का स्वामी भी बुध ही है, वो भाग्य में बैठा है। तो जिस घर में ग्रह बैठा है उसका रिजल्ट ज़्यादा देगा। तो बुध फिलहाल भाग्य का रिजल्ट देंगे, सौभाग्य का रिजल्ट देंगे, अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ शास्त्रों में लिखा गया है कि बुध, शुक्र और
नवम भाव का स्वामी अपनी राशि में, उच्च राशि में, केंद्र त्रिकोण में हो तो ऐसा मित्र राशि में श्रीनाथ योग बन जाता है। या फिर बुध शुक्र भाग्य का स्वामी अपनी राशि में, उच्च की राशि में हो तो लक्ष्मी योग बन जाता है। तो एक तरह से दोनों ही योग बने हुए हैं। धन के मामले में बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। अगर किसी की बुध शुक्र की दशा चल रही हो, शुक्र बुध की दशा चल रही हो, गुरु शुक्र की दशा चल रही हो, तो बहुत बढ़िया योग बना है, बशर्ते की कुंडली में शुक्र बुध की स्थिति अच्छी हो। अगर नहीं है तो फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसे मिलेगा रिजल्ट जब भाग्य में ही नहीं है तो कैसे मिलेगा। फिर एक ही रास्ता है, अटूट परिश्रम किया जाए, अटूट मेहनत की जाए। भाग्य पहला नहीं है तो क्या हुआ, अभी तो बना सकते हैं ना, पहला भी तो कहीं से आया है। आपने कभी मेहनत की है, कुछ कर्म किया, तब वो भाग्य में आया, तो अब भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, 2-3 साल किसी चीज के पीछे एकदम, कैसे बोलते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो रातों में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपकी रातें छीन लेते हैं, आपकी नींद छीन लेते हैं, क्योंकि हर वक्त किसी चीज को करने की आपके अंदर एक होड़ सी लग जाती है। तो उस तरह से भी भाग्य बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी की में नहीं है तो हो ही नहीं सकता, पर इतना एफर्ट करना पड़ेगा, स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी। स्मार्ट मतलब उस चीज की जानकारी करके। ऐसा ना हो कि आप तैयारी तो बॉक्सिंग की कर रहे हो और प्रैक्टिस गाने की कर रहे हो, तो फिर नहीं हो पाएगा। और उस समाज को भी देखना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति, कहाँ हो आप, किस जगह हो, किस सोसाइटी में हो, वहाँ कैसे काम होता है। अमेरिका में हो अलग तरह से, कनाडा में वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है, इंडिया की अलग है, तो उस हिसाब से है। अगर अमेरिका का ड्राइवर इंडिया में आ जाए और वही रूल फॉलो करे तो क्या होगा, अगले दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो लाल बत्ती पे रुक जाएगा, है ना। और अपने इंडिया में गाँव में या बीच के कस्बों में लाल बत्ती पे कोई रुकता नहीं है, जब तक कि सामने वाले मतलब एकदम, तब तक रुकते हैं। तो वो भी देखना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसी को बुद्धि कहते हैं। मेहनत करनी है तो अवश्य आपको बिना चार्ट में अच्छे ग्रहों के होते हुए भी रिजल्ट मिल सकता है। बुध की बात करी तो बुध बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया हो गया। इसके बाद हम क्या, सूर्य को देखते हैं। सूर्य की स्थिति ठीक है, साधारण है। अगर किसी की सूर्य की दशा महादशा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा होने वाला है, हाँ ठीक ठाक रहेगा। पिता के साथ थोड़ा रिश्तों का ध्यान रखें, और ड्राइविंग वगैरह करते वक्त थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, वाणी को थोड़ा मधुर रखें। मैरिज लाइफ के लिए भी अगर सूर्य की दशा महादशा है तो बहुत ग्रेट समय नहीं है, पर इतना भी कोई ऐसा नहीं है कि खतरनाक बात है, डरने वाली बात है, क्योंकि सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और फिर बाद में जब यहाँ आएंगे तो तब भी गुरु की दृष्टि आ जाएगी। तो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, ठीक ही है। ऐसे में सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते रहें। अष्टम में है तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है, और किसी ऐसे पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है जो बड़े खानदान का है, बड़ा आप कह सकते हो अच्छे स्टेटस वाला है, उसकी भी यहाँ पे संभावना है। पर ऐसा तभी हो पाएगा जन्म कुंडली में भी ऐसे योग हों। ये वैसे तो आसुर योग भी है, और ये आपका सरल नाम का विपरीत राजयोग भी है। मतलब अचानक से कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, पर उससे आप निकल जाओ या उसका भी आपको फायदा हो जाए, इंश्योरेंस आदि मिल जाए। ऐसे किसी की गाड़ी चोरी हो गई और इंश्योरेंस मिल गया, वो खुद ही चाह रहा था ऐसे तो चोरी हो जाए, या बेकार गाड़ी है, तो उस तरह से दुर्घटना होकर भी फायदा हो जाए, ऐसे भी योग सूर्य बना रहा है 17 तारीख तक। इसके बाद देखिए मंगल की बात करें तो मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव के मालिक हैं, चतुर्थ के मालिक हैं। बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि के मित्र नहीं होते हैं, पर भाग्य भाव में है और जिसकी राशि में है वो अपनी ही राशि में है, तो कहीं ना कहीं मंगल ठीक ठीक कर रहे हैं। आपको रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, आपको जमीन से लाभ हो सकता है। फिलहाल में अगर आप घर बेचना खरीदना चाह रहे थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। आपके सीनियर्स जो हैं, बड़े भाई वगैरह हैं, उनसे रिश्तों में थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे रह सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। छोटे भाई वगैरह के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी। अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, और मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं, उनको सिंदूर आदि चढ़ा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। शुक्र, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, मालव्य नाम का योग बना के बैठे हैं। इसके साथ साथ ख्याति नाम का, ख्याति योग क्या होता है, दशम में हो या तो
या उच्च की राशि में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, कहाँ पर, केंद्र त्रिकोण में, और इस भाव पे थोड़ा शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए। तो गुरु की यहाँ पे नवम दृष्टि पड़ी रही है, 14 तारीख तक ख्याति योग बना हुआ है। ख्याति योग में क्या कहा गया, उसको बहुत सारा फेम मिलता है, नेम मिलता है, राजा होता है व्यक्ति, बहुत सारे भवन होते हैं, गाड़ियां होती हैं। कब होता है, जन्म पत्री में हो। तो अगर गोचर में आ रहा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज तक आप करोड़पति थे और अचानक से 2-4 भवन इकट्ठे आ गए, तो ये तो फिर सोचना जो है वो कल्पना होगी, परिकल्पना होगी। पर कोई व्यक्ति जो पहले से अच्छी स्थिति में था तो उसकी और अच्छी स्थिति हो सकती है, जो थोड़ा अब स्थिति उससे थोड़ी बेटर हो जाएगी। इसी को बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है कि भाई करोड़पति हो जाओगे। करोड़पति ऐसे थोड़े ना होते हैं, करोड़पति होने का योग भी कुंडली में होना चाहिए ना, तब जाके ये कुछ करेगा। ऐसे तो लिखा रहता है भाई शनि आए हैं अगले 5 साल इस राशि वालों को अरबपति बना देंगे, वो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, आपकी मेहनत आपको अरबपति ना सही तो लखपति बना सकती है, अगर आप दिल से स्मार्ट वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पॉजिटिव हो, होपफुल हो, आपका ध्यान लक्ष्य की तरफ है, गोल की तरफ है। अगर आप अपनी गलतियां देख रहे हो, दूसरों की नहीं कि मैं किस वजह से नहीं हो पा रहा हूं, बल्कि इस वजह से मैं क्या कर सकता हूं अपने अंदर, वही आपके हाथ में है ना। आप कहो देश ऐसा है, पॉलिटिक्स ऐसी है, ये है। अब देश को ना बदल सकते, ना ही पॉलिटिक्स को बदल सकते, जिसको बदल सकते हैं उस पर ध्यान ही नहीं है। रास्ता तो वहीं से निकलना है। तो अपने आप को सुधार के, अपने आप को अपग्रेड करके भाग्य को बदला जा सकता है। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर किसी की जन्म पत्री में है और फिलहाल आप वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एग्जाम निकल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। बिजनेस आदि में है, कोई ना कोई प्रॉफिट हो जाएगा। स्त्रियों से, फीमेल से, आर्ट से, डिजाइन से, मीडिया से, होटल से, कपड़े आदि के बिजनेस में है तो बहुत अचानक से बढ़ सकता है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि भाई वो व्यक्ति की एज क्या, अब छोटा बच्चा है तो वो क्या होगा उसके क्षेत्र में। मम्मी का प्यार ज़्यादा मिल जाएगा, माता पिता थोड़ा गिफ्ट दे देंगे, इतना ही हो पाएगा। तो ये सब भी ध्यान में रखने वाली बात है। आपकी कोई बॉस आपको हेल्प कर सकती है, आपको प्रमोशन दे सकती है, खास करके कोई स्त्री वगैरह, कोई फीमेल। शुक्र आपकी कुंडली में दशमेश के साथ साथ पंचमेश भी, आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है। आपका नाम हो सकता है अपने फैमिली में, कुल दीपक योग भी है कहीं ना कहीं। कुल दीपक, कुल का दीपक मतलब आपके कुल, आप कुछ ऐसा कर सकते हो ताकि आपके कुल में आप ये कहा जाए भाई ये लड़का इनके या ये लड़की जो है इनकी फैमिली में बहुत अच्छी निकली है, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इस तरह से कि आपके कुल को आपके नाम से जाना जाए। पर ये जन्म पत्री में हो तब, अब गोचर में है तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। इस तरह से हम देखना चाहिए। और इसका कंफर्मेशन कहाँ से होगा, जन्म पत्री से होगा। इसके बाद देखिए एकादश भाव में केतु है। केतु एकादश भाव में बुरे नहीं है, डरने की भी बात नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, ठीक ठीक है। किसी की अगर केतु की दशा महादशा चल रही है, अगर उसके केतु कुंडली में अच्छे हैं तो फिर ये केतु आपको धन धान पैसा सब कुछ देंगे। अगर केतु अच्छे नहीं है तो थोड़ा बहुत धन का लॉस भी करा सकते हैं, बड़े भाइयों से, सीनियर से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी करा सकते हैं यहाँ के केतु जो हैं। और केतु कहीं भी हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपका मन ले जा सकते हैं। केतु अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो क्या करें, गणेश जी की सेवा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। कुत्ते आदि जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको लगातार खाना खिलाएं। बुधवार की शाम को बताते हैं, पर हर दिन भी करेंगे तो बहुत बढ़िया है। मछलियों को थोड़ा दाना डालें, उससे बहुत अंतर पड़ता है। कौओं को, कौए जो है ना, उनको भी चावल के लड्डू बना के छोटे छोटे वो खिला सकते हैं। हर दिन खिलाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम अमावस्या को, संक्रांति को जरूर खिलाएं, बुधवार की शाम को अवश्य खिलाएं, लाभ होगा। इसके साथ साथ हमने सारे ग्रह देख लिए। अब आ जाते हैं आपके त्योहारों के ऊपर। तो त्योहारों में 3 तारीख की अजय एकादशी है, 4 तारीख का प्रदोष व्रत, 5 तारीख की शिवरात्रि। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी न अहम, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, तो क्या हूँ मैं, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद हूँ, चैतन्य हूँ, शिव हूँ। तो जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एकादशी की तिथि थी वो जो प्रभु श्री नारायण के भक्त हैं उनके लिए। बाकी ईश्वर एक है, मतलब ये शब्द भी अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर एक मतलब गिनती की तरह एक नहीं है, वो भी अपने आप में सही नहीं है कि ईश्वर एक है। वो गिनती थोड़ी ना, 1 है या 2 है या 3 है, वो तो ईश्वर है भाई। आप उसको शब्दों में, अंकों में बांध ही नहीं सकते।
पर हाँ, सिंबॉलिज्म कहने का मतलब है कि उसी की बहुत सारी फॉर्म है, पर है भी एक इस तरह से। इसके बाद 9 तारीख की हरतालिका तीज है, 10 तारीख की गणेश चतुर्थी है, 17 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है और कन्या संक्रांति है। संक्रांति जो है सूर्य राशि बदलते हैं, सूर्य आत्मा से जुड़े हैं, आत्मा से परमात्मा। तो संक्रांति के दिन भी दान करना, पुण्य करना, अपने पूर्वजों को याद करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना। ठीक इसी तरह से जो अमावस्या थी 7 सितंबर को, उस दिन भी गीता का जो 7वां अध्याय है उसका पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो हर एक अपॉर्चुनिटी भी होते हैं ना कुछ दान करने की, किसी का ध्यान करने की और इस संसार से जुड़ने की। नहीं तो हम समझते हैं हम इससे अलग ही हैं, बल्कि बात ऐसी है कि हम इसी का पार्ट हैं। हमारी सांसें तक जो हैं वो पौधों से आ रही हैं, ये जो हम खाते हैं, जो पंच तत्व हैं वही हमारा शरीर, मन और यहाँ तक कि जो आत्मा है वो सूर्य से है। तो हम इससे अलग कैसे हो सकते हैं? पर जो अहंकार है, जो अहम है, वो हमको ऐसा महसूस कराता है जैसे कि हम अलग हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदी में एक बुलबुला हो, अपने आप को अलग समझ रहा हो, वास्तव में तो नदी में से निकला है, नदी में ही मिल जाएगा, कितना भी अलग समझता रहे, वास्तविकता तो वास्तविकता है। हाँ, उसकी नज़र में ऐसा हो सकता है, उसको ऐसा लग सकता है। तो ये त्यौहार हमको ईश्वर से भी जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं। 18 तारीख की प्रदोष व्रत है, शनिवार को पड़ेगा और 19 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 20 तारीख की सोमवार को भाद्रपद की पूर्णिमा है। सोमवार को पूर्णिमा का महत्व तो और बढ़ जाता है। 24 तारीख की संकष्टी है। संकष्टी का जो व्रत होता है वो गणेश जी का होता है। अगर किसी की केतु की दशा महादशा बहुत अच्छी नहीं जा रही हो तो संकष्टी का व्रत बहुत हेल्पफुल रहता है। इसी तरह से हमारा 10 तारीख को भी गणेश चतुर्थी का व्रत था। जो इनकी केतु की दशा महादशा सही ना जा रही हो तो वो दिन फास्ट भी रखें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें और कुछ दान पुण्य करें। लड्डू वगैरह, मोदक वगैरह जो हैं वो भी बांट सकते हैं जिनको आवश्यकता है। तो आपको थोड़ा बहुत अंतर अवश्य दिखाई देगा। उसके बाद हर महीने की चतुर्थी या संकष्टी को व्रत कर सकते हैं, इससे जो है आपको लाभ होगा अवश्य। इसी के साथ साथ गणेश जी किस चीज़ के सिंबल हैं, क्या वो दिखाते हैं, क्यों वो प्रथम पूज्य हैं, उनके गुण क्या हैं, उसको जानें, उनको दोहराएं। और जब दोहराएंगे तो मन में आएंगे, मन में आएंगे तो दिमाग में, मन में आपके अंदर भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी गणेश की तरह होने लगोगे, प्रभु की तरह होने लगोगे। कुछ गुण तो उनके आने ही लगेंगे और वही गुण फिर आपके जितने भी विघ्न हैं उनको हर लेंगे। इसलिए तो उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि वालों के लिए सितंबर का राशिफल। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले मुलाकात तक, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।